इस 40 लाख में से कितना जमा हो चुका है? इस 40,18,454 रुपये आपने एक पेशेंट से मांगे। सर 35,26,000 पे जमा है सर। 35,26,500 26,500 जमा हुए। ये किस तारीख को पेशेंट एडमिट हुआ था और डेथ किस तारीख को हुई है? सर पेशेंट वाज एडमिटेड ऑन 6th of November सर 6 नवंबर 2025। 2025 डेथ कब हुई है? and he was expired on 14th of December sir. So it was around 38 डेज। ठीक है। 40 लाख रुपए को 38 में डिवाइड कर दीजिए। क्या हॉस्पिटल के डायरेक्टर को आए हैं? नहीं सर अभी एक्चुअल में सुबह हमारा जो नोटिस गया है सर। डायरेक्टर इसमें और एक हॉस्पिटल में 3 डायरेक्टर भी होते हैं, 4 भी होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही होता है। सर VC एक हो सकता है। Sir, my humble submission is that on the first date of this order, my lords has ordered the deputy commissioner and the civil surgeon to make a report, sir. So, sir, on 23rd of December, the report was not made, and my lordship has granted one more opportunity, that is today, to make a report to the. अगर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे अपने डॉक्टर से तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। Sir, क्योंकि ये केस बड़ा I know, sir. भयानक है एक तरीके से, इसको मैं बोल सकता हूँ, और मानव अधिकारों के कानूनों को तार-तार कर रहा है। I know. वो जिनकी मृत्यु हुई है मेरे परिवार से भी हो सकते हैं, आपके Sir, परिवार से भी I हो सकते totally हैं। agree. एक इंसान हो। Note that. 1,60,000 1,05,748 रुपये। 1,05,748 रुपये पर डे के हिसाब से इस हॉस्पिटल ने लिया है। Yes, ठीक it है। may be, sir. मुझे वो क्या बोलते हैं उसको, जो कोटेशन है हॉस्पिटल की, सबसे पहले तो वो चाहिए कि जो पेशेंट के साथ क्या आपने एग्रीमेंट किया था कि इतने पैसे में इलाज होगा, तो बात वहाँ से शुरू होती है। हाँ ठीक, I totally agree. उनका ये कहना है कि इलाज गलत हुआ है या डेड जो भी बॉडी, ये वो सेकंड क्वेश्चन है। Whatever. ऐसा कौन सा कानून है देश का कि जो कहे कि एक बीमारी का आप 40 से 50 लाख रुपया अपने आप बना देंगे? अगर कोई कोटेशन दिए तो लिखी होगी, कोई तो एग्रीमेंट हुआ होगा। Sir, I totally agree. लिखते जाइए जो आपको हाँ, एडवाइस। मैं write it down and get clarified. हमारा जो ऑर्डर था इसमें हमने किसको बुलाया था यहाँ पे? सर आपने सर DSP and sorry DC हमने सर अपीयरेंस तो डीसी की थी। हाँ और और सर हॉस्पिटल में किसको बुलाया? नहीं हॉस्पिटल से नहीं से बुलाया. नहीं बुलाया सर। That is why sir we have submitted our reply. डायरेक्टर हॉस्पिटल आए गए। So my just a humble submission जी। to kindly some on the next date we will appear through any ठीक authorized. है, डेट हम अपने हिसाब से देंगे। डायरेक्टर को आना बहुत जरूरी है इसमें। Any ये authorized. देखिए, एक मरम पट्टी का केस नहीं है। I totally agree. Sir. ये एक ऐसा व्यक्ति की मृत्यु है जिससे आपने 40,18,454 रुपए भी लिए हैं। नहीं लिए सर उसमें से भी चलो pending- 35,665 रुपए मान गया मैं। Sir. लेकिन उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल सर. That is due to जो हमारे को रिपोर्ट है हमारे पास, वो ये कहती है कि आपने तुरंत उनको डेड बॉडी नहीं दी। सर जस्ट हम्बल सबमिशन सर ऑन जैसे ही उसकी डेथ हुई उसके बाद सर उसने खुद हमें एक रिक्वेस्ट फॉर्म दिया है कि आप इसको मोर्चरी में रख लो बिकॉज आई थिंक फॉर दैट मे बी ड्यू टू एनी रीजन क्योंकि सर उस टाइम पे उसकी 5-6 बजे की बात है सर 5-10 पे डेड हाँ। पर्सन, तो उनकी तो- फैमिली वालों ने हाँ। कंसेंट लेटर दिया है इनको कि हम इनका कहना है ये। हाँ, नहीं उन्होंने हाँ, कंसेंट खुद लेटर इनको लिखा दिया है सर इनका कहना है ना ये। हाँ इनका कहना है। आप पार्टी का एड्रेस दीजिए, हाँ सर जो पार्टी है उसका एड्रेस दीजिए। पार्टी का एड्रेस ठीक नंबर लिखिए ना, मैं कह रहा हूँ डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल हाँ जी सर माय लॉर्ड माय हम्बल सबमिशन हिमसेल्फ यहाँ आएंगे। पेशेंट के जो भी रिलेटिव हैं उनके फर्स्ट स्पाउस वो आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उनका एडवोकेट ना भी आए तो चलेगा, इनके एडवोकेट आए कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, बट डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल के आएंगे। So, उसमें कोई छूट नहीं जाती। only my humble submission is that कि sir I actually clarified I know something
maybe some documents may be not there because I am not have to appear. कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट जब इन्होंने कोटेशन दी है कि पेशेंट जब एडमिट हुआ है कितने का खर्चा बताया था पूरे पैकेज का और पर डे का दोनों अलग अलग खोल दो उसमें कस्टमर के यानी पेशेंट के परिवार के साइन भी होने चाहिए, इनके लिखने से कुछ नहीं होता हॉस्पिटल से, ठीक है। कॉपी आएगी साथ में, डेट ऑफ द डेथ जो समरी है वो आएगी, जो लेटर ये कह रहे हैं कि पेशेंट के परिवार ने दिया वो आएगा, रिक्वेस्ट लेटर। That is there, sir. उसके बाद जब मोर्चरी से बॉडी बाहर गई है उसका एक पास बनता है, गेट पास, उसकी कॉपी आएगी, ठीक है सर। ठीक है। डेट कौन सी देनी नेक्स्ट हमने, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें बेटा? सर हम सिविल सर्जन ऑफिस से आए हैं तो हमने सर आपने क्या एक्शन लिया अभी तक? आप सिविल सर्जन ऑफिस से हैं। हाँ जी सर, डीसी हमने जो हमें फॉरवर्ड किया था तो हमने सर मैक्स हॉस्पिटल आप क्या हैं बेटा वहाँ पे? मेडिकल ऑफिसर सर, मेडिकल डॉक्टर मुस्कान है। सिविल सर्जन साहब खुद क्यों नहीं आए? नाम नाम क्या है उनका? संगीता जान जी, डॉक्टर संगीता जान। नाम लिखिए उनका, बुलाइए उनको, खुद आएंगे वो। संगीता जैन। ये इसको मजाक समझते आप? छोटा सा बात है, किसी के आदमी किसी के परिवार से आदमी मर जाए, ध्यान से समझिए सर, वो बात, लीव। चोट का मामला नहीं है, सर मैम एक्चुअली नेग्लिजेंसी का मामला है। किसी का आदमी मर गया है, किसी को उसके परिवार की लाश का मामला है, ये हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। जिसके परिवार से जाता है ना उससे पूछिए क्या हाल होता है। सर मैम के घर पे भी एक्चुअली डेथ हुई है उनके ब्रदर इन लॉ की। कोई नहीं, उसके So बाद she की डेट was on देंगे। leave, yes. आएंगे तो वही जिसको हमने बुलाया है। आप कमीशन को बहुत ऐसा छोटा मत लीजिए, आप तरीके से लीजिए उसको। कमीशन के कुछ राइट्स हैं अपने, जी सर। हम अपने रूल से चलेंगे, आपके कहने इनके कहने पे नहीं चलेंगे, टू बी वेरी फ्रैंक। Agreed, sir. हमें जो सच लेना है उनसे लेना है, कोई झगड़े का केस नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपस में हल्का फुल्का हो गया, गाड़ी वाड़ी लग गई, I totally ये agree. किसी की जीवन और मृत्यु का मामला है, तो उसके राइट्स है भाई। आप NHRC के रूल को तो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। ये तो FIR आपके इनके खिलाफ भी है, जो ऑफिसर नहीं करेगा उनके खिलाफ भी है, उनकी सैलरी अटैच करवा देंगे उनकी सीधी सीधी हम। Sir. जो ऑफिसर हमारे सम्मान की मान्यता नहीं रखेगा, सर। उसकी इज्जत नहीं करेगा या नहीं आता है किसी को आगे भेज देते हैं, ऐसे थोड़ा होता है। उसको आना ही पड़ेगा, देश का कानून है Sir. Totally agree. उसका, वो कानून हमने नहीं बनाया है। एज पर एक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट 1993 ये कहता है कि जिसको बुलाया उसको आना, अपनी सफाई देनी पड़ेगी। Sir. और आगे डेट देखिए कौन सी दे सकते हैं, इजीली डेट। आप कुछ कहना चाहती हैं इसमें बेटा? आपको क्या कह के भेजा वैसे उन्होंने? सर हमने रिप्लाई तैयार किया था, हमने पहले मैक्स हॉस्पिटल से ही रिप्लाई मांगा था जो मैम इनका ने। रिप्लाई क्या बोल रहा है? सर इन्होंने डेथ समरी भी अटैच की है और ये बताया गया कि वही जैसे सर बता रहे हैं कि इन्होंने डेड बॉडी कंसेंट से ही रखवाई थी ठीक है, मान लिया। मंडे। हाँ जी, बाकी सर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो बताया। बाकी सर एक्चुअली मेडिकल नेग्लिजेंस और आपने क्या NHRC के रूल को पढ़ा हुआ है या फॉलो करा है? नहीं पढ़ा, पढ़िए उसको। आफ्टर डेथ डेड बॉडी हमें 1 रुपया भी नहीं मांग सकते। अगर पूछेंगे वो कहाँ से ले पैसे, ये भी क्वेश्चन आता है। जी सर। उसका सीधा सीधा आंसर है, सर। इन्होंने ज़मीन जो है PP मॉडल पे ली हुई है और ये लिख के दिया हुआ है एफिडेविट। कोई भी ऐसा पेशेंट आएगा और हमसे एप्लीकेशन देता है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। खाली ये नहीं है सर, को इलाज के पैसे भी छोड़ने पड़ेंगे अगर वो नहीं दे सकता तो। किसी की डेड बॉडी को रोकना इससे बड़ा क्रूरता वाला काम नहीं है, उसको हम किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम इसी सेवा के लिए तो बैठे हैं, और उसको भी हम बर्दाश्त करते थे तो नहीं चलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी सिविल सर्जन मैडम भी आएगी, उनके डायरेक्टर साहब भी खुद आएंगे यहाँ पे, तब इस केस की सुनवाई करेंगे। Sir, my just one submission, जी। sir. I totally agree. I will prepare and produce all the records with all the documents. और पंजाबी आती है ना? Sir. बोलो खुल के बोलो। ठीक है सर। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੋਗਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਰ ਮੰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ
Sir, my just humble request is that कि only next date, sir, kindly just authorize me कि someone who is authorized representative of the company should appear and produce all the नो documents. नो 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 Because sir, अगर मेरी जगह है ध्यान ਨਾਲ ਸੁਣੋ sir, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ sir, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੱਟੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਮੈਂ EMPLOYE ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ sir, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ मेरी ज़मीन है मेरा खेत है तो शराब की पट्टी लगाई हुई है छापा पै जाता है जी sir, क्या केस वो 4 एम्पलाई का दर्ज होएगा ज़मीन वाले का दर्ज होएगा ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੈ नहीं इस बात ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ sir, ਉਹ ਤੇ 100 200 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ जी, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਠੀਆ ਟੱਪਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ है ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾइम कह के इसलिए चल रहे हैं कि जिसके घर का बंदा जानता है जिसके परिवार से जाता है उसको पता है उसकी कीमत क्या होती है ऐसे तो बात नहीं निकली है बाहर अगर उन्होंने खुद लिख के दिए है और खुद ही अखबार में छपवा देंगे और खुद ही हम नोटिस दे देंगे ऐसा नहीं होता है ये बातें उन्होंने पूछनी है ना कि क्या इनके डायरेक्टर को पता भी है कि नहीं पता उनको नॉर्म्स भी पता है कि नहीं पता वो डायरेक्टर बने हैं आफ्टर ऑल उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है चलाया है खरीदे करोड़ों रुपए का बिजनेस है इंडस्ट्री है sir. तो क्या उनको पता भी है कि नहीं इन बातों का कानून का ये हमारा कहने का मतलब है Otherwise- मालक तो ही ने आण के तो ही Sir, we are in. ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਓ ਵਕੀਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ Sir, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ no, I am not challenging. Welcome. Just it's my general. ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੋ simple ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ request. ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ नहीं जा रहे सारा कानून ये कहता है कि जिस जगह पे क्राइम हुआ है मैं जब इनकी सिविल सर्जन को बुला रहा हूँ उसका फर्ज बनता है उनका फर्ज बनता है कि वो आएँ आके जवाब दें जी। उनके रिप्रेजेंटेटिव क्यों आएंगे आगे ये तो फिर आगे किसी और को भेज देंगे आगे गार्ड को भेज देंगे आगे अगली बारी इसमें सर जस्ट मेरा सबमिशन ये था कि जो सर मेडिकल कभी जो मेडिकली रिकॉर्ड को अगर मान लो आपको बताना भी होगा सिविल सर्जन साहब मेडिकली जो समझाना होगा सर आपको जो लेमन लैंग्वेज है वो डाल लेके आएंगे अपना बंदे लेके आना लेकिन आना मालूम नहीं पड़ेगा ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ माई होगा रिक्वेस्ट ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ in case साढ़े एक्ट ये कहता है in case my lord will not satisfied on the next date with the documents and order ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 38000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੇਸ ਡੈਥ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਅਫੇਅਰ ਕਰਾਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जी जी ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਏਗੀ ਸਿੱਧੀ ਆਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ FIR 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕਸਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ सम्मान करने ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਟ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ सर ਐਜ਼ अर्ਲੀ जनवरी में सर 23 को फ्राइडे है सर ये एक्चुअली ट्यूसडे और थर्सडे को देनी पड़ेगी रेंट ओके फुल कमीशन सर 20 या 27 20 को भी दिए यही की डेट है है ना ठीक है Lordship, may I just request if we have to just fix that. Can I just confirm the specific person? हम अपनी डेट के हिसाब से ठीक है। हमारे पास एक जिस दिन 4 केस लगे मैं उस दिन लूँगा ना ठीक ठीक क्योंकि हमारे सर्वे बहुत चलते रहते हैं रेड चलती रहती है तो जिस दिन मैं यहाँ हूँ और केस भी तो उसी दिन लूँ ताकि आपका भी टाइम खराब ना हो डायरेक्टर साहब है उनका भी खराब ना हो सिविल सर्जन है उनका भी खराब ना हो हमारा भी रूटीन में आ जाएगा केस ठीक ठीक है 20 तारीख ट्यूसडे नेक्स्ट मोहाली है ना हाँ जी वैसे तो डायरेक्टर साहब का नाम की है सर इसमें एक डायरेक्टर नहीं होते हैं मुझे मालूम है 6 भी हो सकते हैं हाँ तो डीपी कौन है यहाँ पे डॉक्टर पिनाक मत के उनका भी नाम है VP एंड डायरेक्टर
डायरेक्टर कितने हैं इसमें? सर मैं ये कंफर्म कर दूंगा आपको स्पेसिफिक लिस्ट। इनको करूँगा आपको। हाँ मैं कंफर्म कर दूँगा। जो डायरेक्टर एडमिन है उसको बुलाओ। ठीक है, थैंक यू।